अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अस्मा किचन। मैं हूं अस्मा और आप देख रहे हैं अस्मा किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बेहद मज़ेदार और लजीज रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। मैंने देगी निहारी बनाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और मज़ेदार और लजीज रेसिपी। आज हम बना रहे हैं ऑथेंटिक देगी निहारी, एक ऐसी डिश जो सब कॉन्टिनेंट के रिच और ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को आपकी किचन तक लेकर आती है। कुकिंग शुरू करने से पहले अगर आप हमारी मटन निहारी रेसिपी देखना चाहते हैं जो हमने 6 साल पहले शेयर की थी, तो उसका लिंक अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसे टाइप कीजिए और पूरी रेसिपी देख लीजिए। आज की देगी निहारी उस रेसिपी से काफ़ी अलग है। इसमें मसालों का गहरा फ्लेवर, रिच टेक्सचर और असली देगी स्टाइल का टेस्ट मिलता है, जो किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए परफेक्ट है। देगी निहारी की शुरुआत के लिए एक पतीली में कुकिंग ऑयल गरम कर लीजिए और चिकन डालकर हल्का गोल्डन होने तक भून लीजिए। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि चिकन पर मसाला अच्छी तरह कोट हो जाए। इसके बाद 1 टीस्पून चिली पाउडर, 2 टीस्पून निहारी मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालकर सब चीज़ों को अच्छी तरह भून लीजिए ताकि मसालों का फ्लेवर निकल आए। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालकर निहारी का बेस तैयार कर लीजिए। पतीली को ढक दीजिए और हल्की आंच पर पकने दीजिए ताकि तमाम फ्लेवर्स अच्छी तरह कंबाइन हो जाएं और आपको असली देगी निहारी का रिच और ट्रेडिशनल टेस्ट मिल सके। इस स्टेज पर मसालों को अच्छी तरह भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टेप निहारी के फाइनल फ्लेवर को तय करता है। जब मसाले ऑयल के साथ अच्छी तरह कुक होते हैं तो उनका रॉ टेस्ट खत्म हो जाता है और एक रिच अरोमा डेवलप होती है। पानी शामिल करने के बाद निहारी को धीमी आंच पर पकाना भी बेहद अहम है। स्लो कुकिंग की वजह से चिकन के अंदर तक मसालों का फ्लेवर पहुंचता है और शोरबे में एक गहरा टेस्ट पैदा होता है। अब देगी निहारी को फाइनल टच देने का वक्त आ गया है। सबसे पहले क्रिस्पी फ्राइड ऑनियंस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पतले कटे हुए ऑनियंस में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल कीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इन्हें गरम ऑयल में गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। फ्राई होने के बाद ऑनियंस को पेपर टाल पर निकाल दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसके बाद निहारी की कंसिस्टेंसी तैयार करने के लिए एक बोल में फ्लावर और पानी मिलाकर एक स्मूथ मिक्सचर बना लीजिए। ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। अब इस मिक्सचर को धीरे धीरे सिमर हो रही निहारी में शामिल कीजिए और लगातार स्टर करते रहिए ताकि ये अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। यही स्टेप निहारी को उसका खास रिच टेक्सचर और ऑथेंटिक कंसिस्टेंसी देता है, जो एक बेहतरीन देगी निहारी की पहचान होती है। इस स्टेज पर सबसे अहम चीज निहारी की कंसिस्टेंसी को सही करना है। फ्लावर मिक्सचर को सीधे शामिल करने के बजाय पहले पानी में अच्छी तरह मिक्स किया जाता है ताकि कोई लम्प्स ना बने और ग्रेवी पूरी तरह स्मूथ रहे। जब ये मिक्सचर धीरे धीरे निहारी में शामिल किया जाता है तो शोरबा धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। लगातार स्टर करना जरूरी है क्योंकि इससे मिक्सचर पूरे पॉट में बराबर तरीके से कंबाइन होता है और टेक्सचर एक साथ रहता है। यही वो स्टेप है जो निहारी को एक पतले शोरबे से निकालकर उसकी मशहूर रिच और सिल्की कंसिस्टेंसी तक पहुंचाता है। इसलिए इस स्टेज पर आंच को मॉडरेट रखें और मिक्सचर शामिल करने के बाद निहारी को कुछ मिनट तक पकने दें ताकि फ्लावर अच्छी तरह कुक हो जाए और उसका टेक्सचर पूरी तरह डेवलप हो सके। करीब 15 मिनट तक सिमर करने के बाद निहारी बेहतरीन कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाती है। चिकन पूरी तरह टेंडर हो जाता है और ग्रेवी में मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह शामिल हो जाता है। अब निहारी को एहतियात के साथ एक सर्विंग डिश में ट्रांसफर कर लीजिए। इसके बाद फाइनल टच के लिए एक छोटे पैन में घी गरम कीजिए और उसमें निहारी मसाला और चिली पाउडर शामिल कर दीजिए। कुछ सेकंड्स तक मिक्स करने के बाद ये एरोमेटिक तड़का तैयार हो जाएगा। अब इस फ्लेवर्ड घी को निहारी के ऊपर ड्रिजल कर दीजिए, जिससे डिश का फ्लेवर और अरोमा दोनों बेहतर हो जाएंगे। अब ऊपर से क्रिस्पी फ्राइड अनियंस शामिल कीजिए।
आखिर में फ्रेशली स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज, जूलियन कट जिंजर और लेमन स्लाइस से गार्निश कर दीजिए। आपकी रिच, फ्लेवरफुल और ऑथेंटिक देगी निहारी अब सर्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गर्मा गर्म नान या कुलचा के साथ इसका मजा लीजिए। तो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और मज़ेदार और लजीज रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।